मोगली और भूतिया जंगल। भाग 1। जंगल का रहस्य। घने जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, वहां एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसका नाम था बाबा रणजीत। वह वर्षों से जंगल में अकेले रह रहा था, जानवरों से दोस्ती कर चुका था और जंगल के हर कोने से परिचित था। लेकिन जंगल में एक ऐसा हिस्सा था जहां वह कभी नहीं जाता था, भूतिया घाटी। गांव में लोग कहते थे कि वहां एक खतरनाक भूत रहता है जो हर रात लोगों की चीखें सुनाता है। लेकिन बाबा रणजीत को इन कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। वह सोचता था कि ये सिर्फ लोगों के डर की उपज है। भाग 2। मोगली की एंट्री। इसी जंगल में रहता था मोगली, एक निडर लड़का जिसे जंगल के जानवरों ने पाला था। वह जंगल में स्वच्छंद घूमता था, पक्षियों से बातें करता था और भेड़ियों के साथ दौड़ता था। एक दिन मोगली ने सुना कि बाबा रणजीत जंगल के रहस्यों को जानते हैं। उसने तय किया कि वह बाबा से मिलेगा और जंगल के अनसुने किस्से जानेगा। मोगली दौड़ते दौड़ते बाबा रणजीत की झोपड़ी तक पहुंच गया। बाबा, क्या आप सच में जंगल के सबसे समझदार इंसान हैं? मोगली ने चंचलता से पूछा। बाबा मुस्कुराए। समझदार? शायद नहीं, लेकिन हां, मैं इस जंगल में बहुत वर्षों से हूं। तो मुझे भूतिया घाटी के बारे में बताइए। बाबा रणजीत का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, वह जगह अच्छी नहीं है। वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। मोगली को यह सुनकर और भी उत्सुकता हुई। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह इस रहस्य को जरूर सुलझाएगा। भाग 3। भूतिया घाटी की यात्रा। रात को जब पूरा जंगल सो रहा था, मोगली चुपचाप उठा और भूतिया घाटी की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह घाटी के करीब पहुंचा, जंगल का माहौल अजीब होता गया। हवा में सर्दी बढ़ गई, पेड़ों की शाखाएं अजीब अजीब तरीके से हिलने लगीं और एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कौन है वहां? मोगली ने साहस के साथ पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक एक सफेद छाया उसकी आंखों के सामने से गुजरी। वह छाया पेड़ों के बीच लहराते हुए गायब हो गई। मोगली को पहली बार डर महसूस हुआ, लेकिन वह पीछे नहीं हटना चाहता था। वह आगे बढ़ता गया और एक पुराना खंडहर देखता है। यह एक टूटा फूटा मंदिर था जिसमें अब सिर्फ सन्नाटा था। भाग 4। भूत से सामना। जैसे ही मोगली मंदिर के पास पहुंचा, अचानक एक ठंडी हवा चली और एक भयंकर हंसी गूंजी। सामने एक अजीब आकृति प्रकट हुई। वह एक अधजला इंसान जैसा दिखता था, जिसकी आंखें चमक रही थीं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, भूत ने गूंजती आवाज में कहा। मोगली डरा नहीं, उसने बहादुरी से पूछा, तुम कौन हो? भूत चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं इस जंगल का रक्षक था। सालों पहले जब यह जंगल शुद्ध और शांत था, मैं यहाँ का पुजारी था। लेकिन कुछ लालची लोगों ने मेरे मंदिर को लूटा और मुझे आग में जला दिया। मेरा शरीर जल गया, लेकिन मेरी आत्मा यहीं फंस गई। अब मैं किसी को भी यहां नहीं आने देता। मोगली को भूत की पीड़ा समझ में आई। उसने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? भूत ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम मंदिर में पवित्र अग्नि जलाओगे और मेरी अस्थियां गंगा में प्रवाहित करोगे, तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। भाग 5। आत्मा की मुक्ति। मोगली ने बाबा रणजीत की मदद ली। दोनों ने मिलकर पुराने मंदिर में दीप जलाया और भूत की अस्थियों को खोजा। फिर वे उन्हें गंगा में प्रवाहित करने के लिए नदी की ओर चल पड़े। जैसे ही अस्थियां पवित्र जल में प्रवाहित हुईं, आसमान में हल्की चमक उठी और एक सुखद शांति छा गई। भूत की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। भूत ने जाते जाते मोगली को आशीर्वाद दिया, तुम सच्चे वीर हो, मोगली। इस जंगल को हमेशा बचाए रखना। उसके बाद से भूतिया घाटी फिर से एक सामान्य जगह बन गई। जंगल के जानवर वहां बिना डर के घूम सकते थे और बाबा रणजीत ने मोगली को अपना प्रिय शिष्य बना लिया। समाप्त।